दोस्तों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर करना कि कम से कम दाता रामगढ़ विधानसभा के लोगों को तो ये पता ही चल जाना चाहिए कि यहाँ से जो बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था गजानंद कुमावत, उसका चाल चरित्र और असली चेहरा क्या है, ये तो कम से कम दाता रामगढ़ के लोगों को पता ही होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NH-52 पर राणौली थाने के पास सैकड़ों साल पुराना टीबड़ा वाला बालाजी का मंदिर है। वो मंदिर गरीब दलित समाज के लोगों ने अपने ज़मीन में बनाया था और गजानंद ने उस मंदिर के सामने हाईवे पर ज़मीन खरीद ली। जो ज़मीन खरीदी, जब ये रोड चौड़ी हुई, हाईवे बनी, तो उसकी ज़मीन हाईवे में चली गई। लेकिन वो अब अपनी ज़मीन पूरी करने के लिए पीछे बेचारे गरीब दलितों की ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पे कब्जा करके अपनी ज़मीन पूरी करना चाहता है। आप जानते हैं कि बालाजी महाराज के सैकड़ों यात्री रोज आते हैं। उनके पीने के लिए पानी की टंकी बनी थी वहाँ पर। JCB मशीन लगाकर उस पानी की टंकी को भी तुड़वा दिया इसने। गजानंद सत्ता के नशे में बहुत चूर है। आज सत्ता के नशे में बना ले तू मकान, उठा ले दीवार, कल सत्ता बदलेगी। जब कोर्ट से हमें फैसला मिलेगा तो इन दीवारों को टूटते हुए भी देर नहीं लगेगा। अरे उन गरीबों के बारे में पता है तेरे को? 6 भाई हैं वो बेचारे, मजदूरी करके, चिनाई करके, रंगाई पुताई करके अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। उनके माँ बाप ने कितनी दुख मुसीबत उठाकर उन ज़मीनों को बचाया था। आज तो सत्ता के नशे में उस पर कब्जा कर रहा है। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तू तो क्या चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ तेरे खिलाफ, तो सत्ता के नशे में चूर है ना, मरवा देना मुझको गोली, भिजवा देना मुझको जेल, लगवा देना मुकदमे। अरे मैं मरने से नहीं डरता हूँ। सच बोलने के लिए और किसी को न्याय दिलाने के लिए मेरी गर्दन भी कट जाए ना, तो भी मैं डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ पता है? क्योंकि मुझे अपनी मौत का रोज़ बोध रहता है। मुझे पता रहता है कि सबको एक दिन मरना है। जो लोग अपनी मौत को भूल जाते हैं वो ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। मैं ये सब नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे याद है कि मुझे भी मरना है। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर ने जब पर्सिया पर विजय पा लिया तो पूरे पर्सिया में पूरे शहर के लोग झूम रहे थे। पूरे शहर के लोग गोले पटाखे दगा रहे थे, मस्ती में नाच रहे थे। उसी शहर में एक साधु कम्बल ओढ़ के रोड के किनारे लेटा हुआ था। उसके हाथ में पानी पीने वाला एक मग्घा था। सिकंदर ने जब उसको देखा तो उसके पास गया और उसको अपने पैर से ठोकर मारी और कहा कि बेवकूफ़, तू सो रहा है, पूरा पर्सिया जश्न मना रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, देख मैंने पर्सिया पर विजय पा लिया। उस साधु ने सिकंदर से कहा, मैं भी नाचूंगा, झूमूंगा, मैं भी खुशी मनाऊंगा, मेरे एक सवाल का जवाब अगर तू दे दे।
सिकंदर ने कहा, पूछ तेरा क्या सवाल है। साधु ने कहा, सिकंदर तू कहीं रेगिस्तान में फंस जाए और पानी के बगैर तू तड़प रहा हो और मेरे पास ही एक लोटा पानी हो, तो इस पानी के बदले तू मुझे क्या दे देगा। सिकंदर ने कहा कि मैं अपना आधा राज दे दूंगा। उस साधु ने कहा, अगर आधे राज पे मैं तैयार ना हूं तो पानी देने को, और तेरी मौत तेरे सामने खड़ी हो तो क्या दे सकता है। तो सिकंदर ने कहा, मैं पूरा राज अपना दे दूंगा। तो उस साधु ने सिकंदर से कहा कि तेरे पूरे राज की कीमत मेरे एक लोटे पानी के बराबर है, किस बात का घमंड कर रहा है। दोस्तों, ये बात जब सिकंदर के दिमाग में बैठ गई और सिकंदर का जब आखिरी समय आया तो सिकंदर ने अपने राज के लोगों को, दरबारों को बुलाया और कहा, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना और 20 शहर से मेरी अर्थी निकालना। सिकंदर के लोगों ने कहा, हमारे धर्म में तो कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है। सिकंदर ने कहा, रीति रिवाज हो ना हो, मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर कर देना और मेरा जनाजा शहर के बीचों बीच से निकालना, और पूरी दुनिया देखे कि सिकंदर महान भी जब मरा तो खाली हाथ जा रहा है। अरे गजानंद, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तेरा तो क्या चलेगा। गरीबों की जमीन लूट के तू सोचता है बहुत अमीर हो जाएगा। अरे ऊपर वाला बैठा है, न्याय करने वाला भगवान देख रहा है। गरीबों की बद्दुआ लगेगी ना तो मौत आएगी ना, तो मौत भी दरवाजे पर बैठी रहेगी लेकिन लेके नहीं जाएगी, इतना तड़पाएगी। अगर थोड़ी सी भी मानवता है, इंसानियत है, तो उनकी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा मत कर। अरे 10 फुट 20 फुट ज़मीन पर उनके कब्जा करके कौन सा तू अमीर हो जाएगा। अरे कोई 10-20 लाख 50 लाख 30 लाख तेरे पास ज़्यादा आ जाएंगे, उससे तेरी ज़िंदगी थोड़ी कट जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप भी देखो, और मेरी बात झूठ है तो आके मौके पर देखो। अगर मेरी बात गलत हो तो जो सज़ा आप लोग दोगे, सूली पे चढ़ने को तैयार हूं मैं। अंधा आदमी बता देगा कि गजानंद नाजायज कर रहा है। पुराने जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, उन लोगों ने अपनी सीमा पर मकान बना लिया। तेरे को जो है, तेरी ज़मीन कम पड़ रही है तो उन गरीब दलितों की ज़मीन में अपनी ज़मीन पूरा करेगा। अरे पहले से बेचारों की उनकी 3-4 बीघे ज़मीन कम है। तूने तहसीलदार को मिला लिया, पुलिस को मिला लिया, सबको मिला लिया, लेकिन भगवान को तो नहीं मिला पाया ना, तू न्याय को नहीं मिला पाया। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं आती है गजानंद। और हम तो चले जाएंगे, सब चले जाएंगे इस दुनिया से, ये वीडियो रह जाएगा। दुनिया देखेगी कि परमात्मा ने तेरे साथ क्या हिसाब किया है। और उस दिन मेरा ये वीडियो याद करके महसूस करना कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। परमात्मा ने मेरे साथ, उन गरीबों पे मैंने जो अन्याय किया था उसका इंसाफ परमात्मा ने उनके साथ किया। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में अपने हमेशा हर मीटिंग में कह चुका हूँ, गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय चाहिए तो अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा आपको, वरना ये पैसे वाले
जिनकी सत्ता में ताकत है, जिनकी लाठी में ताकत है, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये आपको अच्छी रोटी खाता हुआ देख के भी खुश नहीं है। तो यही छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता था। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है।